हेलो फ्रेंड्स, डेज 1 की क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे सामने कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं जिसका डिस्कस हम लोगों ने डेज 1 में किया हुआ था, जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी, प्रोसेसर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स एंड नैनो प्रोसेसर्स। इसको हम थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक साइड में हमने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और दूसरे साइड में हमने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स और तीसरे साइड में हमने लिखा है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। फिर यहाँ पे कुछ गैजेट्स हैं हमारे सामने, जैसे कि कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, टीवी एंड कुछ और भी यहाँ पे हैं, जैसे कि बल्ब, फैंस, कूलर्स एंड हीटर्स। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कंप्यूटर से। इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हम कंप्यूटर का हेल्प ले रहे हैं। व्हाट इज दिस कंप्यूटर इज, ठीक है। बेसिकली पहले हम आपको बता दें कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक मशीन है जो आईपीओ साइकिल पे काम करता है, ठीक है। कंप्यूटर एक मशीन है जो आईपीओ साइकिल पे काम करता है। आई का मतलब जब इस मशीन को इनपुट दिया जाएगा, तो पी का मतलब वो प्रोसेसिंग करेगा, यानी इनपुट दिया जाएगा तो वो प्रोसेसिंग करेगा और जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो वो हमें आउटपुट देगा। मतलब प्रोसेसिंग आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड है? प्रोसेसिंग के ऊपर। और प्रोसेसिंग किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इनपुट के ऊपर। और इनपुट कौन प्रोवाइड करेगा इसको? तो यूजर या ऑपरेटर। किसके थ्रू? तो कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, डिजिटल कैमरा के थ्रू, वेब कैमरा के थ्रू। बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। प्रोसेसिंग करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? सीपीयू होना चाहिए, रैम होना चाहिए, एलयू अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होना चाहिए और आउटपुट के लिए मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर जैसी चीजें होनी चाहिए। तो हमने कंप्यूटर का जो बेसिक ऑपरेशन है वो समझ लिया कि कंप्यूटर को जब इनपुट दिया जाएगा तो वो प्रोसेस करके आउटपुट देगा। लेकिन कंप्यूटर को डिफाइन करते समय हमें यह भी बोलना पड़ता है कि कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। बट वाई कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन? वाई नॉट कंप्यूटर इज इलेक्ट्रिकल मशीन? आखिर ये कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों है? यह एक इलेक्ट्रिकल मशीन क्यों नहीं है? ठीक है। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझने की कोशिश करनी होगी करंट को। जो करंट होती है वो बेसिकली दो तरह की करंट होती है और एक करंट का क्या नाम है? एक करंट को हम लोग बोलते हैं एसी और दूसरी करंट को क्या बोलते हैं? डीसी। एसी और डीसी। एसी जिसका मतलब होता है अल्टरनेट करंट और दूसरा है डीसी जिसका मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो एसी का मतलब क्या होता है? एसी का मतलब होता है कि जिसमें पावर हाई हो, मतलब हाई पावर हो, ठीक है। और हाई पावर का मतलब क्या है? जिसकी एक फ्रीक्वेंसी हो, जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है एसी की? वो है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? वो है 50 हर्ट्ज, ठीक है। और डीसी का मतलब क्या होता है? डीसी का मतलब होता है लो पावर। और लो पावर का क्या मतलब है? लो पावर का मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो? जिसकी फ्रीक्वेंसी हो 0 हर्ट्ज, ठीक है। जिसकी फ्रीक्वेंसी हो 0 हर्ट्ज, ठीक है। तो करंट दो तरह की है, एसी और डीसी। एसी जिसको चलने के लिए हाई पावर की जरूरत है, मतलब जिसके अंदर एक हाई पावर होगा और एक फ्रीक्वेंसी होगी जैसे कि 50 हर्ट्ज। और डीसी के लिए मतलब जिसमें लो पावर हो और जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो? 0 हर्ट्ज, ठीक है। तो जिन मशीनों को चलने के लिए हाई पावर की जरूरत होगी, ठीक है, यानी एसी की जरूरत होगी या एक निश्चित 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए। फिर से देखिए, जिन मशीनों को चलने के लिए एसी सप्लाई की जरूरत होगी, हाई पावर की जरूरत होगी, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी जैसे कि 50 हर्ट्ज की जरूरत होगी, उन मशीनों को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हाई पावर का सेंस हो जाता है 220 वोल्टेज।
220 वोल्टेज, जैसे कि बल्ब को जलाने के लिए 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए, फैन के लिए भी 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए, वही कूलर और हीटर के लिए चाहिए। जैसे हमारा वोल्टेज डाउन होगा, बल्ब डिम होगा, फैन स्लो चलेगा, कूलर कम कूल करेगा, हीटर कम हीट होगा। ठीक है, तो जिन मशीनों को चलने के लिए हाई पावर की जरूरत हो उन मशीनों को इलेक्ट्रिकल मशीन कहते हैं, जैसे कि बल्ब, फैन, कूलर एंड हीटर। और जिन मशीनों को चलने के लिए लो पावर यानी कि डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज हो, ठीक है, लो पावर का मतलब जैसे कि 5 वोल्ट, जैसे कि 5 वोल्ट, जैसे कि 12 वोल्ट, ये क्या है, ये है लो पावर। फाइनली हमारे कंप्यूटर को जो वोल्टेज चाहिए वो 5 वोल्ट प्लस माइनस 5 वोल्ट प्लस माइनस 12 वोल्ट की जरूरत पड़ती है, प्लस 3.3 वोल्ट की। तो ये बहुत ही लो वोल्टेज है। ठीक है, तो जिन मशीनों को चलने के लिए लो पावर यानी कि डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है उन मशीनों को इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, जैसे कि मोबाइल, जैसे कि टीवी। कंप्यूटर्स में बहुत तरह के कंप्यूटर हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स। मोबाइल्स में भी बहुत सारे मोबाइल्स हैं, जैसे कि नॉर्मल मोबाइल्स, स्मार्टफोन्स, आईफोन्स इत्यादि। टीवी में भी आजकल बहुत सारी डिजिटाइज टीवी आ गई है हमारे सामने। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि वाई कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वाई कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वाई नॉट कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रिकल मशीन। क्योंकि कंप्यूटर को ऑपरेट होने के लिए, मोबाइल को ऑपरेट होने के लिए कम वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, लो पावर की जरूरत पड़ती है, डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन। सो पहले हम जब कंप्यूटर को डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं कंप्यूटर इज ए इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक मशीन, नॉट अ इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, और ये जिस साइकिल पे काम करता है वो साइकिल क्या है, आईपीओ। इनपुट करेंगे वो प्रोसेस करके आउट करेगा। ठीक है, तो इनपुट अपने आप में एक पार्ट है, प्रोसेसिंग अपने आप में एक यूनिट है, आउटपुट अपने आप में एक यूनिट है। ठीक है, इन सारे यूनिट को मिलाने के बाद एक सिस्टम तैयार होता है, जिस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इनपुट के लिए कीबोर्ड, माउस, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा इत्यादि हम यूज करते हैं, तो उसके अंदर भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज होते हैं, जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी। ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए हम मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, एलयू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें आईसी मतलब एक इंटीग्रेटेड सर्किट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर। आने वाले टाइम में नैनो प्रोसेसर्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो हमारे डिजिटल एज का, ठीक है, डिजिटल टाइम का जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी। आईसी के आगे माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर एंड नैनो प्रोसेसर। थोड़ा सा अगर हम और भी ध्यान देंगे तो प्रोसेसर्स के अलावा, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर्स के अलावा माइक्रो कंट्रोलर्स भी मार्केट में आए। माइक्रो कंट्रोलर्स, ये माइक्रो प्रोसेसर क्या है और माइक्रो कंट्रोलर क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जो माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है, वो अपने आप में ASIC की तरह से होता है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक होता है वो पूरी तरह से। जो आईसी, जो इंटीग्रेटेड सर्किट एप्लीकेशन स्पेसिफिक हो, इसको हम बोलेंगे A फॉर एप्लीकेशन, S फॉर स्पेसिफिक एंड IC, ASIC। जिसके अंदर, जिसका अपना खुद का रजिस्टर हो, काउंटर हो, ठीक है, उसको सारा कुछ खुद ही हैंडल करना है, खुद ही कंट्रोल करना है, उसे हम बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर, IC। और जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो डिपेंडेंट होता है। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेसर्स पे, बहुत सारी आईसीस पे डिपेंडेंट होता है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, जैसे कि इनपुट का काम करवाना है तो किसी और प्रोसेसर से करवाएगा, प्रोसेसिंग का काम करवाना है तो किसी और के थ्रू करवाएगा, आउटपुट का काम करवाना है तो किसी और के थ्रू करवाएगा, खुद नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, जिसका मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है। तो आई थिंक अब तक आप जान चुके होंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स क्या है, इलेक्ट्रिकल मशीन क्या है, और ये कंप्यूटर्स, मोबाइल, टीवी, बल्ब, फैंस, कूलर, हीटर, इनको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे। थोड़ा सा चलते चलते एक चीज़ और डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज दिस रजिस्टर इज। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इलेक्ट्रिसिटी की जो हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो 3 प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से थी, एक बार पुनः रिवाइव कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यह क्लास ही इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की है। ठीक है, मे बी हेल्पफुल फॉर द ITI होल्डर्स।
पॉलिटेक्निक जो बच्चे कर रहे हैं या फिर जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। जैसे कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी की 3 प्रॉपर्टी है, जैसे कि करंट, जैसे कि वोल्टेज, जैसे कि रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी है, लेकिन ये जो सारे दिख रहे हैं ये कंपोनेंट हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करने के लिए हमने ये कंपोनेंट्स बनाए। ठीक है, जब स्टार्टिंग का टाइम था तो हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रिकल मशीन हुआ करती थी। ठीक है, हम हाई वोल्टेज पे काम किया करते थे, लेकिन जब डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, हम लो वोल्टेज पे भी काम करना, लो पावर पे भी काम करना सीख लिया। ठीक है, लो पावर पे काम करने वाले भी डिवाइसेस हमने बना लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एसी और डीसी। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि एसी से डीसी कैसे बनाया जाए। ठीक है, जो हमारी करंट है 2 तरह की, एसी और डीसी, इसको कैसे चेंज किया जाए। तो हमारे पास एक कंपोनेंट है डायोड। डायोड क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, यानी हाई पावर को लो पावर में कन्वर्ट करेगा। कौन, डायोड। ठीक है, और ट्रांजिस्टर क्या करेगा, अगर इस डीसी को पुनः एसी में कन्वर्ट करना हुआ, इस डीसी को पुनः एसी में कन्वर्ट करना हुआ, तो हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है ट्रांजिस्टर। तो डायोड क्या किया, रेक्टिफिकेशन काम आ गया, और ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन के काम आ गया। और ऐसी बहुत सारे डायोड एंड ट्रांजिस्टर्स के फंक्शन को इंटीग्रेट करके, जो उनकी संख्या हंड्रेड्स हो सकती है, थाउजेंड्स हो सकती है, लैक्स हो सकती है, फिर हम आईसी बना पाते हैं। और बहुत सारे आईसीज को फैब्रिकेट करके, ठीक है, इंटीग्रेट करके प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर्स बनाए जाते हैं। नैनो प्रोसेसर की दुनिया भी आने वाली है, टोटली बिल्कुल अलग तरीके की होगी, और आज जो हम स्पीड पा रहे हैं उससे कहीं बहुत ही ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करेगा ये नैनो प्रोसेसर्स। ठीक है, तो हमने देखा करंट 2 तरह की है, एसी और डीसी। एसी और डीसी, एसी को डीसी, डीसी को एसी कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2 कंपोनेंट है, एक है डायोड, दूसरा है ट्रांजिस्टर। और ये क्या है, वोल्टेज क्या है। ठीक है, करंट की एक डिफिनीशन भी होनी चाहिए। करंट की डिफिनीशन क्या है, करंट की डिफिनीशन है कि फ्लो। ठीक है, करंट की डिफिनीशन में सबसे जो बड़ी चीज़ है वो क्या है, फ्लो। लेकिन किसका फ्लो, फ्लो ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, नो, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये बात हमें याद रखनी होगी, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जो करंट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, फ्लो है। तो वोल्टेज क्या है, ये वोल्टेज ही प्रेशर है जो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक फ्लो देता है। ये वोल्टेज क्या है, प्रेशर है जो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो देता है। अगर वोल्टेज नहीं होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं मिलेगा, तो फ्लो नहीं मिलेगा तो करंट नहीं होगी। और रेजिस्टेंस क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस इस प्रेशर को कम करेगा, इस वोल्टेज को ड्रॉप करेगा, इस वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी होगी, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस। ठीक है, इन तीनों को हैंडल करने के लिए हमने कंपोनेंट बनाए, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी, प्रोसेसर एंड माइक्रो प्रोसेसर्स। आने वाली क्लास में, मतलब जो डे 3 की क्लास होगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करें, व्हाट इज द वे टू जस्ट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे प्रोड्यूस करें, और उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उसको हम डिस्कस करेंगे इन दिस लेसन। इट्स एनफ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।